हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फिट एंड फाइन एंड नाउ वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैक्स एलिवेशन फॉर एवरी स्टूडेंट. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ trigonometric function. Yes, it is video number 2 in which we will discuss about the integration of trigonometric function. आज हम इस वीडियो में trigonometric function का इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं फिर से सीखेंगे. ये वीडियो नंबर 2 है और आगे इसी तरह से कंटिन्यूअसली वीडियो चलते रहेंगे जब तक कि हम सभी डिफरेंट टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना ना सीख लें. ओके, तो आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी के और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम करने वाले हैं. तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है सीरियल वाइजली, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं इजी टू हार्ड लेके चलूंगा, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे. आज मैं थोड़े से और ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने वाला हूं. तो अगर आपको सब कुछ ये सीखना है सीरियसली, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरा नया वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता लग जाए. और वीडियो को लाइक और शेयर भी आप करते रहिएगा. तो अभी जो टाइम चल रहा है, इट इज कोविड पेंडेमिक टाइम और आप सभी लोग अपने अपने घरों पर रहकर स्टडी कर रहे हैं. तो आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले 2-3 महीने के बाद आपके बोर्ड्स एग्जाम होने वाले हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम्स होने वाले हैं. तो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत अच्छा टाइम टेबल बना के उसको मैनेज करते हुए अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत ही सुपर फास्ट रेलगाड़ी की तरह चला रहे होंगे. लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर एक और एड ऑन कर देता हूं कि जिस काम में काम करने की हद पार हो जाए, जो मेरा यहां पर लिखा हुआ है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं होगा. यानी आपको अभी सभी हदें पार करनी है. Why I am saying this thing? क्योंकि अभी हमें ये नहीं देखना कि मैंने 2 घंटे स्टडी करी है या 3 घंटे स्टडी करी है. अभी आप अपना मैक्सिमम दीजिए. अभी आप जितना मैक्सिमम देंगे उतना आपको आउटपुट बहुत मिलेगा. 4 महीने बाद मिलेगा, 5 महीने बाद मिलेगा. इन फ्यूचर यू विल गेट 100% लार्ज आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्किंग ऑफ प्रेजेंट टाइम. आप जितनी अभी हार्ड वर्किंग कर लेंगे उस हार्ड वर्किंग का आपको 100% बाद में जरूर आउटपुट मिलेगा. सो मैं यहां पर आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी हार्ड वर्किंग में कोई कमी नहीं आने दें और सीरियल वाइज ये वीडियो देखते रहें. आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन से. तो नाउ लेट्स सी दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड. नाउ लेट्स सी सम मोर मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम कुछ और आपको मेथड आज बताने वाले हैं जिससे हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन को सीख पाएंगे. सो नाउ लेट्स सी टाइप नंबर 4. अब ये कैटेगरी नंबर 4 के हैं, हम इसको टाइप नंबर 4 कह सकते हैं बिकॉज हमने पहले 3 टाइप्स पिछले वीडियो में सीख चुके हैं. आपको इस तरह के क्वेश्चंस नजर आएंगे जिसमें यहां पर साइन ऑफ x माइनस ए और साइन ऑफ x माइनस बी, ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं. ऊपर 1 होना जरूरी है. नंबर सेकंड dx अपॉन एक मान लो साइन आ जाए, सपोज करो इस तरह से साइन x प्लस ए, और दूसरा कोस आ जाए x प्लस बी. सिमिलरली थर्ड हो सकता है दोनों कोस आ जाए, cos ऑफ x माइनस ए एंड cos ऑफ x माइनस बी. जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यहां माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है. तो ये हमारे टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस हैं. इस तरह के एंगल्स अगर आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूं ये केवल और केवल डिनोमिनेटर में होने चाहिए. ऊपर आप देख रहे हैं तीनों टाइप्स में, तीनों तरह के क्वेश्चंस में 1 है, मींस ओनली dx है. सो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाकर, जिसमें है dx अपॉन साइन x माइनस ए एंड साइन ऑफ x माइनस बी. इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंगल है, एंगल क्या है यहां पर x माइनस ए एंड x माइनस बी, उस एंगल को एज इट इज न्यूमरेटर में रख देंगे. यानी इस तरह से x माइनस ए एंड x माइनस बी. ठीक है, डिनोमिनेटर में है ही. इनके बीच में हमेशा आपको इस तरह का साइन लगाना है कि x कैंसिल हो जाए. तो डेफिनेटली हम यहां माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, प्लस का b माइनस का a. यानी एक तरह से हमने b माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां कर दिया है. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम इसके आगे साइन भी लगा देंगे. तो एक तरह से देखा जाए तो हमने कांस्टेंट वैल्यू साइन b माइनस ए से यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड थ्रू दिस स्टेप
वी विल रीच इनटू द सॉल्यूशन। इसी स्टेप से हम सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इन तीनों टाइप्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एंगल है, यहां पर अगर ये एंगल है x प्लस ए एंड x प्लस बी, तो यहाँ x प्लस ए एक्स प्लस बी लिखना है। अगर ये x माइनस एक्स माइनस बी है तो यहाँ x माइनस एक्स माइनस बी लिखना है। और हमेशा इन दोनों के बीच के साइन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि x कैंसिल आउट हो जाए, जैसे यहाँ पर हो गया। और उसके बाद ओवरऑल यहाँ बचा b माइनस ए, तो हमने साइन ऑफ b माइनस ए से एक तरह से यहाँ देखा जाए तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास की आइडेंटिटी, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपको वो याद होनी चाहिए। तो यहां वो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? साइन ऑफ a माइनस बी की। तो साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos ऑफ a sin b, एंड a इज इक्वल टू हियर x माइनस a एंड b इज इक्वल टू x माइनस b। तो यहां पर आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ a cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a sin ऑफ b, एंड यहां पर जो डिवाइड है इसको इन दोनों पर सेपरेट कर दीजिए, साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी, और इस पर भी साइन ऑफ x माइनस ए एंड साइन ऑफ x माइनस बी। इस तरह से हमने इस इंटीग्रेशन को यहां पर सॉल्व किया। अब आगे क्या होगा? ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन साइन इज cot, तो यहां बचेगा cot ऑफ x माइनस बी dx, और सिमिलरली यहां पर cos अपॉन साइन, यहां पर भी cot ऑफ x माइनस ए बचेगा dx। एंड आई थिंक आप जानते होंगे कि cot ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं अभी आपको बता दूंगा, आप इसको याद रखिएगा। cot ऑफ x का होता है log ऑफ sin x, और सिमिलरली यहां पर भी आ जाएगा log ऑफ sin x। उसके बाद log की आइडेंटिटी बन गई है log m माइनस log n। तो व्हाट इज log m माइनस log n? आप सभी जानते हैं, log m अपॉन n होता है, ये m हो गया अपॉन ये n हो गया, और ये आ गया आपका प्लस c कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का साइन। सो इट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। अब अगर जैसा कि मैंने कहा एंगल चेंज हो जाए तो उसी हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे आप चेंजिंग कर लीजिएगा। कई स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन करते हैं राइजिंग कि सर आपने साइन ही क्यों लगाया, क्या cos से हम कर सकते हैं? यस, आप यहाँ cos ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके भी इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हो, और हो सकता है आपका आंसर डिफरेंट आ जाए। तो यू डोंट वरी अबाउट देम। यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में आपको शायद कोई डिफिकल्टी फील नहीं हो रही होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि cot का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x कैसे होता है। अभी आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि cot ऑफ x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x प्लस c होता है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ cot x। देयर आर सम डिफरेंट फॉर्मूला आल्सो, तो वो भी मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सो नाउ लेट्स सी दिस बॉल सॉल्यूशन अगेन। नाउ वी हैव 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे। सबसे नंबर 1 पर है tan x dx, तो ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है cot x dx, नंबर 3 पर है sec x dx, और नंबर 4 पर है cosec x dx। तो आपको बता दूं इनके फॉर्मूलों के आंसर क्या होंगे। tan x का होता है log ऑफ sec x प्लस c, cot x का भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था log ऑफ sin x प्लस c होता है। sec x का होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, और फाइनली cosec x का होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट c। तो ये 4 फॉर्मूले आपको वापस से याद रखने। tan x का ये क्यों होता है, इसका बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन देखिएगा। tan को आप लिखिएगा sin अपॉन cos, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वापस से मैं कहता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो cos x को t सपोज कर लीजिएगा, cos का हो जाएगा माइनस sin x dx, और ये बन जाएगा sin x dx माइनस का dt, और ये हो गया t, और dt अपॉन t होता है log ऑफ t, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ t इज
cos x और फिर ये माइनस का साइन इस cos के ऊपर चल जाएगा और ये बन जाएगा cos ऑफ x रेज़ टू पावर -1 और 1 अपॉन cos होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस c में, जो हमने अभी आपको बताया। सिमिलरली cot x का भी ऐसे ही होगा। cot x का सॉल्यूशन करने के लिए हमें लिखना होगा cot x को cos अपॉन sin और फिर हमें सपोज करना है sin x को t, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dx, तो ऊपर वाला ये बन जाएगा dt, ये हो गया t और dt अपॉन t कहलाता है log t एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ t इज sin x। तो इस तरह से ये सेकंड फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है। नाउ सिमिलरली sec x, अब यहां पर जब आप sec x का करेंगे तो sec x का करने के लिए यहां कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये sec x है तो आपको sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पर करना होगा। इससे यहां पर आपको sec x प्लस tan x चाहिए ना, तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा अभी आपको इसका रीजन पता लग जाएगा। अभी आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है यहां पर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। ठीक है, sec x को मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको t सपोज करने वाला हूं। किसको, sec x प्लस tan x को। क्यों, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव तो होता है sec x tan x और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहां पर न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो आपका बन गया dt। यस, तो ये हो गया dt अपॉन t और dt अपॉन t बन गया log ऑफ t प्लस c एंड फाइनली t की वैल्यू क्या है, ये रही जो आपने सपोज की थी sec x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपने इसका डेरिवेशन कर दिया। सिमिलरली जब आप इस फोर्थ नंबर का करेंगे, इस वाले का, तो यहां पर भी cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सिमिलरली इसको t मान लेना और वापस से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो दीज आर द डेरिवेशन ऑफ दीज फोर फॉर्मूलाज। ये आपके सामने इन चारों फॉर्मूलों के डेरिवेशन मैंने करा दिए। याद होने चाहिए डायरेक्टली, डेरिवेशन इज नॉट इंपोर्टेंट, आई वांट टू लर्न दीज फॉर्मूला डायरेक्टली, मुझे ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद चाहिए, तो यू प्रैक्टिस देम। ओके, तो लेट्स सी अगेन दीज फॉर्मूलाज। अब देखिए कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अभी मैं एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो यहां पर एंगल क्या है, x माइनस ए, लेकिन यहां पर sin x है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पर भी वही एडजस्टमेंट होगा जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एंगल का एडजस्टमेंट होगा। यानी यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a इन न्यूमरेटर। आपने a को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये बन गया sin a प्लस b की एंटिटी। एंड यू नो वेरी वेल कि sin a प्लस b की एंटिटी क्या होती है, sin a cos ऑफ b प्लस cos a sin of b। So now you suppose x minus a work as a and this a work as b. So now it become sin a cos of b plus cos of a and sin of b। और यहां पर इन दोनों के अपॉन में इसको सेपरेट कर दीजिएगा, sin x minus a को यहां पर भी और यहां पर भी। उसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो हम जानते हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, cos a कांस्टेंट होता है तो ये इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आएगा। यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, कई स्टूडेंट्स cos a का भी इंटीग्रेशन कर देते हैं sin a, वो रॉन्ग हो जाएगा। cos a इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको आपको बाहर लिखना है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको बाहर लिखना है। यहां पर sin a को बाहर लिखना है और अंदर रह जाएगा cos अपॉन sin दैट इज cot। अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, dx का तो होता है x और यहां पर cot का होता है, अभी बताया था मैंने क्या होता है, log of sin x। दैट्स ऑल, इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां आ गया। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्कआउट नहीं करेगा या कोई दूसरा मेथड वर्कआउट नहीं करेगा, यहां पर केवल एडजस्टमेंट वर्क करेगा। आप जानते हैं इन दोनों का सम 5 आ रहा है, यहां हो सकता है 4 और 2 6 हो, यहां 6x आ जाए, या हो सकता है 4 और 3 हो तो यहाँ 7x आ जाए। मींस इन दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन यहाँ जरूर आएगा।
या तो यहाँ पर x होगा यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, या फिर इन दोनों का सम यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस 5x को हम एडजस्ट करके लिखेंगे 2x प्लस 3x, जैसा कि मैंने कहा है तो सम होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। इस तरह से आपका ये एंगल आ जाएगा। एंड नाउ आफ्टर दैट यू विल अप्लाई दिस सेम आइडेंटिटी sin a प्लस b, यहां पर भी अप्लाई कर दीजिए sin a cos b प्लस cos a sin b, और इन दोनों के अपोन में इसको सेपरेट कर दीजिएगा sin 2x sin 3x एंड sin 2x sin 3x, और फिर कर दीजिएगा इंटीग्रेशन इस तरह से। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये sin 3x कैंसिल हो गया, cos अपॉन sin क्या कहलाएगा cot 3x, और यहाँ पर cos 2x एंड sin 2x क्या रहेगा cot of 2x। अब आप जानते हैं cot का फॉर्मूला क्या होता है, log of sin 3x, और 3 से डिवाइड करना नहीं भूलना, और यहां हो जाएगा log of sin 2x, 2 से डिवाइड, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 होता है। आप सभी को पता है जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हम जरूर करते हैं। अगर हम ये डिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। एंड आफ्टर दैट अब क्या करना है इसमें, अब बस आप चाहे तो एलसीएम ले लें या फिर आप चाहें तो यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया इस टाइप में और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ cos of 7x आ गया, यहाँ पर आ गया cos of 2x, और यहाँ पर आ गया cos of सपोज करो 9x, ठीक है। अब 9 - 2 7 हो जाएगा, तो एडजस्ट हो जाएगा 9x - 2x, फिर cos of a - b की आइडेंटिटी लगा दो। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो sin 4x है और यहाँ पे मान लो sin 3x है और यहाँ पे sin x है, तो वापस से देखा आपने इन दोनों का सम करके देखो 4x आ जाएगा, तो 3x + x लिख सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर एंगल की वाली फॉर्म में सपोज अगर ये रेसिप्रोकल कर दूं, इसको sin x - a को ऊपर कर दूं और sin a को नीचे कर दूं, तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। यू विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ sin a - b। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपको बस इन क्वेश्चन का ध्यान रखना है, एक स्पेशल स्टार्टिंग इन क्वेश्चंस की होती है, बस यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नाउ लेट्स सी दिस बोथ सॉल्यूशन अगेन। नाउ लेट्स सी दिस टू स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन। अब की बार फिर से मैं आपके सामने दो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एकदम से अगर आपके सामने आ जाए तो आप भी सोचने लग जाएंगे कि ये किस मेथड से हम करें, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन देयर आर 10x, 10 2x एंड 10 3x इन प्रोडक्ट फॉर्म। जब आप इंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा सीख जाते हैं, जैसे अभी इंटीग्रेशन तो अभी आप स्टार्टिंग पर है केवल, और मैं आज आपको केवल ये सिखा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। आगे आप जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ लिया, उसके बाद प्रोडक्ट रूल भी आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा, और पता नहीं कितने सारे मेथड आएंगे। जब हम इस क्वेश्चन को पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दें, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। बस यही आपको यहाँ पर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बनाया जा रहा है, इसको मैं आपको इतने सारे पार्ट्स में क्यों सर्व कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको उन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दूंगा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन सकते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा लार्ज टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने देखे 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, हर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिना अधूरा सा लगता है। तो मतलब इंटीग्रेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो हमें उसका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें उस मेथड को सीखना पड़ेगा। कुछ यूनिक होते हैं, मैं आपको इस इंटीग्रेशन के चैप्टर में ही बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत यूनिक होते हैं, और उसको उस यूनिक मेथड से अगर आपने नहीं किया तो वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता। जी मेंस अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर जो एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का गिवन होता है आपके एग्जाम्स के अंदर, आप देखिए हर क्वेश्चन को अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो जब आप पहली बार विदाउट प्रैक्टिस तो आप बहुत टाइम लगा देंगे। इसलिए प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे और जितनी ज्यादा करेंगे उतना जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और आप एकदम से क्लास 12 के बाद सीधा आईआईटी मेंस का पेपर सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो गारंटेड है पहली बार आपको एक ही क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट,
ये जो कहावत है ना, ये फालतू नहीं बनाई है, ये वास्तव में काम करती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी क्वेश्चन को कैच कर लोगे, उसके सॉल्यूशन को कैच कर लोगे। इसलिए यहाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमारा काम है सिखाना, हम आपको सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने आप को परफेक्ट बनाते जाएंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आपको कह रहा हूं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कहता हूं कि x और 2x को ऐड कर दीजिए तो 3x आएगा। इट इज ए अगेन ए डिफरेंट स्टार्टिंग। दोनों तरफ का 10 ले लीजिए, दोनों तरफ का हमने 10 ले लिया एंड देन वी विल अप्लाई 10a प्लस b का फॉर्मूला सभी लोग तो जानते होंगे, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 10 ऑफ 3x। उसके बाद कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 ऑफ x 10 ऑफ 2x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 ऑफ 3x आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10x आया, 10 2x आया और 10 3x आया। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको इधर ले आओ। तो 10 ऑफ x 10 ऑफ 2x एंड 10 ऑफ 3x की वैल्यू क्या आ गई? ये 10 ऑफ 3x यही है, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, इसकी ये वैल्यू आ गई है, तो बस अप्लाई कर दीजिए वैल्यू 10 ऑफ 3x माइनस 10 ऑफ x माइनस 10 ऑफ 2x। और आप सभी जानते हैं इंडिविजुअली 10 ऑफ 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ sec 3x डिवाइडेड बाय 3। 10x का क्या होता है? log ऑफ sec x। और 10 ऑफ 2x का क्या होगा? log ऑफ sec 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो ये इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली इस कोट वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। x प्लस 2x करिए तो 3x आएगा, कोई स्टूडेंट कहेगा 3x माइनस 2x करिए तो भी x आएगा, कोई स्टूडेंट कहेगा 3x माइनस x करिए तो 2x आएगा। तो आप किसी भी तरीके से स्टार्टिंग कर दीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कहां से स्टार्ट। मैं जानता हूं कि कई स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री जब करी होगी ना 11th क्लास में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, वहां पर प्रूफ में था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, या इस तरह के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में आए थे 11th क्लास में। लेकिन एनसीईआरटी में थे, हाँ थे, एनसीईआरटी में भी थे। और बाहर की बुक्स अगर आप सोल्व करते हो तो वेल एंड गुड है, तब तो 100% आपको क्लिक कर दिया हुआ है मेथड। नाउ लेट्स सी दीस टू क्वेश्चंस। अब आपके सामने 3 नए क्वेश्चन हो रहे हैं। ये एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैं इसको टाइप 5 कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है? इन तीनों ही क्वेश्चंस में साइन और कोस, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में आपको साइन कोस नजर आ रहा है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में आप सोच रहे हो कोसेक और सेक आ गया, लेकिन ये भी एक तरह का साइन और कोसेक कोस का ही फॉर्मेट में, अभी इसको चेंज कर दूंगा। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में साइन और कोस की कुछ पावर्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसको सोल्व करने के लिए जितनी पावर साइन की है, साइन की कितनी पावर है? 3 पावर है, तो जितनी पावर साइन की है, यू लर्न दिस थिंग, उतनी पावर कॉस से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आई अगेन रिपीट, जितनी पावर साइन की है, जैसे यहां पर आपको साइन की पावर 3 नजर आ रही है, तो हमें क्या करना है? कोस की पावर 3 से यही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन यहां पर 3 है, कॉस एक्स है, इसको तो एज इट इज रहने दो, और साइन की जितनी पावर है उतनी पावर कॉस से मैंने यहां पर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। आप ध्यान से देखिए, ये डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस दैट इज 10 क्यूब, और ये बन जाएगा कॉस रेज टू पावर 4। कोस 1 अपॉन कोस आप सभी जानते हैं सेक 4 होता है, और ये चल ही रहा है 10 क्यूब। उसके बाद सेक 4 को मैं लिखना चाहूंगा सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, लिख सकता हूं, देयर आर नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद जो एक सेक स्क्वायर यहां आपको नजर आ रहा है ना, इसको मैं तोड़ूंगा और लिखूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये भी मैं कर सकता हूं। अब शायद आप समझ गए होंगे
कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि अब अगली स्टेप में मैं 10x को t मानने वाला हूं और मैं जानता हूं कि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो यहां पर ये sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, ये दोनों t हो जाएंगे। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, और ये बन गया हमारा sec स्क्वायर x dx dt। अब यहां पर इसको सेपरेट कर दीजिए इस तरह से, ये आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ये बन जाएगा t रेज टू पावर -2 और यहां ये कैंसिल होकर 1 अपॉन टी रह जाएगा। दोनों के इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली पता है, -2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन टी और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टी प्लस सी, एंड इन द लास्ट टी की वैल्यू क्या है 10x, सो यू विल सब्स्टिट्यूट हियर 10x, यहां पर भी 10x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और 1 अपॉन 10 को अगर आप कॉट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी करेंगे। यहां पर कितना है sin रेज टू पावर 5x है, तो हम cos रेज टू पावर 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 5x और यहां बन जाएगा cos रेज टू पावर 8x। यहां से देखिएगा, ये जब cos रेज टू पावर 8 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो cos 4 हो जाएगा और cos 4 ऊपर आके sec 4 हो जाएगा, ऐसे की ऐसे, फिर वही sec स्क्वायर कर देना, फिर वही 1 प्लस tan स्क्वायर और sec स्क्वायर कर देना, फिर 10x को t सपोज कर लेना। यानी ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसी पैटर्न पर होगा, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे जिनमें ऊपर बना रहा हो, नीचे साइन और कोस की कुछ पावर्स आ रही हो इस तरह से। तो हर क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में पहले इसको साइन कोस में ब्रेक कर लीजिए, ये हो जाएगा sin रेज टू पावर 2/3 क्योंकि कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन sin होता है, और ये हो जाएगा cos रेज टू पावर 4 अपॉन 3। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, जितनी पावर साइन की है उतनी पावर cos से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, यानी cos रेज टू पावर 2 अपॉन 3 से यहां पर होगा मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 2 अपॉन 3 और ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 2 यानी 6 अपॉन 3 दैट इज cos स्क्वायर x, और ऊपर जाके ये बन जाएगा sec स्क्वायर। तो यहां पर ये बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि अब आप सभी जान चुके होंगे 10x को t मानेंगे तो ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t रेज टू पावर 2/3 और फिर ऊपर आके माइनस का 2/3 हो जाएगा, और इट इज वेरी सिंपल इंटीग्रेशन -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 और लास्ट में t की वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहां पर हमने 10x को फिर से t माना था। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे इन तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। आई थिंक दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपने आप में एक डिफरेंट टाइप्स है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको अपने सिलेबस में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। अभी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स बचे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा सागर है, एक बहुत बड़ा ओशियन है, जिसमें से हम एक एक बूंद कर करके निकाल रहे हैं और सीख रहे हैं कि हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करें। अगर आप इतना सीख लेंगे तो आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए सफिशिएंट होगा, आपके कंपटीशन के लिए सफिशिएंट होगा। हो सकता है हमें भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कब हमें फेस करना पड़ जाए, लेकिन अगर आपको ये सारी ट्रिक्स आती होंगी तो डेफिनेटली यू विल डू इट। आप इन तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। अब मैं अपने वीडियो का एंड भी वापस से उसी लाइन से कर रहा हूं जिस लाइन से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, कि अगर जिस काम में काम करने की हद पार नहीं होगी वो काम किसी काम का नहीं है, इसलिए आप हद पार कर दीजिए, आप मेहनत कर दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए कि हद पार हो जाए हार्ड वर्किंग की। मतलब अभी टाइम है हमारा हार्ड वर्किंग करने का। आप जितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो अभी के वीडियो को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, यहीं पर रोकना चाहूंगा। इट्स टाइम टू ओवर दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम पे बहुत ही जल्द आपके सामने वीडियो नंबर 3 में लेके आऊंगा, जिसमें हम और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए हैं उनका भी इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में मैं वीडियो बना रहा हूं, इतने बड़े भी नहीं बना रहा कि आपको देखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट के आसपास के मेरे वीडियो है, तो आप इन्हें जरूर देखिएगा। लाइक करिए चैनल को, शेयर भी करिए वीडियोस को, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। सो नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।